जहानाबाद के लोग तो दीन के उजाले में भी नहीं निकलना चाहते। कोई भी आदमी बताइए चैन के सांस में रहते थे? नहीं रहते थे। तो ये राज था लालू प्रसाद यादव का और श्रीमती राबड़ी देवी। ये सुधरा कब? 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने तो सबसे पहला काम उन्होंने किया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 लोकसभा चुनाव सियासत लगातार गर्माती जा रही है। जहानाबाद लोकसभा सीट धीरे धीरे हॉट सीट बनता दिखाई दे रहा है। तमाम दल के नेता जहानाबाद पहुंच रहे हैं, अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट अपील कर रहे हैं। उसी कड़ी में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जहानाबाद पहुंचे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। जहानाबाद पहुंचे जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जेडीयू के प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के लिए वोट अपील कर रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं। 2005 से पहले वाला शासनकाल तो आपने देखा ही है। लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से बिहार को चलाया, जंगल राज स्थापित कर डाली थी, काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा नीतीश सरकार को, और अब बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है। देखिए, तमाम लोगों से ललन सिंह बातचीत कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जेडीयू के प्रत्याशी को वोट दीजिए। उसी कड़ी में पत्रकारों से भी बातचीत की है, जमकर निशाना साधा है लालू प्रसाद यादव के साथ साथ इंडिया गठबंधन पर। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। जहानाबाद के लोग तो दीन के उजाले में भी नहीं निकलना चाहते। ये जहानाबाद का जो पूरा गांधीनगर बसा है, गांधी मैदान न हो, गांधी मैदान जो बसा है, कब बसा? राजा बाजार कब बसा? ये उसी समय बसा जब लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी का शासनकाल बिहार में था और जहानाबाद के लोग अपना अपना गांव छोड़कर अपने परिवार के साथ गांधी मैदान में और राजा बाजार में आके बस गए। पटना में जो श्री कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण है ना, वो कौन है, कौन कॉलोनी है? कृष्णा नगर जो कॉलोनी है वो जहानाबाद के लोगों ने अधिकांश उन लोगों ने अपने अपने परिवार को वहां बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए शिफ्ट कर दिया। तो ये राज था लालू प्रसाद यादव का और श्रीमती राबड़ी देवी। ये सुधरा कब? 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि जहानाबाद को भय मुक्त वातावरण दिया और जहानाबाद के लोग आज गांव-गांव में रहकर अपनी खेती बाड़ी करते हैं और भय मुक्त रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो बड़ा चैन के सांस में रहा लतवानी। कोई भी आदमी बताइए चैन के सांस में रहते थे? नहीं रहते थे। और फिर भी कोई भूल अगर गलती करिएगा, फिर से अगर कोई भूल और गलती करिएगा तो चैन में नहीं रहिएगा, चैन में नहीं रहिएगा। तो मेरा काम है आपको बताना। हमने आपको बताया कि भावना में बढ़कर वोट मत दीजिए। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी तो एक निमित्त मात्र है, हो सकता है उसे कुछ गलती हुई हो। मेरे यहाँ भी वो आए थे चुनाव के पहले, मैंने भी उनको कहा, कई लोग हैं यहाँ जो वहाँ बैठे हुए थे, मैंने उनको कहा कि आपने गलती की है, लोगों से जाके क्षमा मांगी, लोगों से जाके माफी मांगी। तो कोई भी गलती हो सकता है कि उनसे हुआ हो जिससे आपकी भावना आहत हुई, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि आप अपनी भावना, जो आहत आपकी भावना है, उसको दरकिनार करिए और देश में फिर से लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को भेज दीजिए। और अगर उनसे कोई गलती इस बार हुई है तो आगे हम उनको गलती दोहराने नहीं देंगे, हम उन पर पूर्ण नियंत्रण रखेंगे 5 साल। ये हम आपको भरोसा हर्षराज उसका नाम, उसकी हत्या हो गई। आज सुबह किसी ने हमको व्हाट्सएप किया, हम सुबह उठ के जब व्हाट्सएप किए देखे, हमने सीनियर एसपी से बात किया, हमने कहा किसकी हत्या हो गई? सीनियर एसपी ने कहा कि सर हत्या हुई है, वो लड़का लॉ कॉलेज में था और 5-7 लड़के लाठी डंडा लेके उसको पीटने के लिए आए थे, उसमें
उसकी हत्या हो गई है। वीडियो फुटेज में 2 लड़कों को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया। एक चंदन यादव की गिरफ्तारी भी हो गई और दूसरे की भी गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो कोई ट्रस्ट हो, कोई संकट हो तो आप हमको भी तो बताइए। तो आपने सुना जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को। तमाम लोगों से तो मुलाकात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों से कहते नजर आ रहे हैं कि काफ़ी मुशक्कत करना पड़ा है नीतीश सरकार को 2005 वाले शासनकाल से बिहार को उभारने में। जंगल राज स्थापित था 2005 से पहले और अभी वर्तमान में बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है। बिहार में विकास हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है। केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार कदम से कदम मिलाकर चल रही है। ऐसे में जेडीयू के प्रत्याशी जो जहानाबाद से हैं, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, आप उनका साथ दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत कीजिए ताकि जहानाबाद में भी विकास की रफ्तार तेज हो सके। देखिए, लड़ाई आमने सामने की है। हालांकि तमाम दल के जो नेता हैं वो जहानाबाद पहुंच रहे हैं और समीकरण भी बनाए जा रहे हैं कि कैसे जीत दर्ज कराई जाए। महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई है और उसी लड़ाई में जेडीयू के प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को जीत दर्ज कराने चुनावी मैदान में उतरे हैं, लोगों से वोट अपील कर रहे हैं ललन सिंह और कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत कीजिए। जेडीयू के प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वोट कर लगातार पैदल गांव-गांव, शहर-शहर घूम रहे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि विकास की रफ्तार को अगर तेज़ गति देना है तो आपको जेडीयू के प्रत्याशी को वोट करना चाहिए। वहीं महागठबंधन और इंडिया गठबंधन ने जहानाबाद में सुरेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है, जमकर निशाना साध रहे हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते नज़र आ रहे हैं कि जंगल राज का दौर तो आप लोगों को याद ही होगा, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने जंगल राज स्थापित कर दिया था और उससे उभरने में बिहार को वक्त लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफ़ी मशक्क़त किया है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद अब बिहार में बहार है, विकास की रफ्तार है और उसी रफ्तार को और तेज़ गति दीजिए जेडीयू के प्रत्याशी को वोट कर। खैर, सियासत तो गर्म है ही, तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट भी कर रहे हैं। जहानाबाद लोकसभा सीट हॉट सीट बनता नज़र आ रहा है, जहाँ एक तरफ जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने भी कई सभाओं को संबोधित किया है। महागठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता कैंपेन कर रहे हैं। वहीं अब जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बागडोर संभाल लिया है। जहानाबाद में हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पुरानी बातें भी याद दिला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ काम किया है, विकास के लिए कितना योगदान दिया है, उन तमाम चीज़ों को याद दिलाते हुए वोट अपील कर रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।